नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार गवार सीड रेशो पे बात करेंगे। देखिए आप ये समझिए रेशो क्यों इंपॉर्टेंट है। गवार सीड रेशो जिसमें हम देखते हैं कि गवार गम में तेजी कितनी है या गवार गम का परफॉर्मेंस गवार सीड के मुकाबले। देखिए गवार सीड हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। गवार गम एक्सपोर्ट या इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि गवार गम एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और जब भी ये रेशो में तेजी आती है, इसका मतलब है रेशो में तेजी आने का मतलब गवार गम में तेजी आ रही है। और गवार गम में तेजी क्यों आ रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जब भी गवार गम की रेशो में बढ़ोतरी आती है तो आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्रियल डिमांड में इंप्रूवमेंट है कहीं ना कहीं। और यही एक लीडर होता है बड़ी तेजी का। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। अगर हमको रिसेंट की तेजी याद है अक्टूबर की 2022 की, तो आप देखिए 2022 में तेजी अक्टूबर में यहाँ पे बनी थी। बट आप अगस्त से ही देखेंगे तो ये रेशो में जंप आया था। मैं इसको और जूम आउट करके दिखा देता हूँ बड़ा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, एक सेकंड, कंट्रोल से। ये गवार सीड रेशो के नाम हमने ऊपर ले ली। आप यहाँ पे देखिए, पहले ही हमने देखा था कि इन द मंथ ऑफ अगस्त ये रेशो में जंप आया। अब ये रेशो में जंप आने का मतलब है कहीं ना कहीं गवार गम में स्ट्रेंथ बन रही है और गवार सीड अंडर परफॉर्मिंग है। और जब भी अगर हम देखते हैं ये रेशो में उछाल आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और वो पॉजिटिव रह सकता है गवार कॉम्प्लेक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखा है। और रेशियो ने 1.96 का लेवल जैसे ही ब्रीच किया, आप देख सकते हैं सीधा हमने एक बड़ा जंप आते हुए दिखता अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये कहीं ना कहीं 16 जनवरी को ये हाई लगते हुए देखा 2.2 के करीब का। और जब भी ये रेशियो में जंप आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड में इंप्रूवमेंट हुई है। और ये ज्यादा करके गवार के सेंटिमेंट को पॉजिटिव रखता है। अब जनवरी में आप जानते हैं कि छप्पन करीबन 6600 का लेवल गवार सीट ने एक हाई मार दिया। गवार गम में भी एक अच्छा खासा हाई मारने के बाद एक करेक्शन आया, लेकिन इस करेक्शन का कारण क्या था किसी को फंडामेंटल पता ही नहीं है। फंडामेंटल में कोई चेंजेस भी नहीं हुआ तो पता क्या करेंगे अब। इस बार हम फंडामेंटल में देख रहे हैं कि मानसून को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चलो रिसेशन का फियर पिछले 6 महीने से बना हुआ, लेकिन इसी चीज को अगर ट्रैक करें रेशियो के जरिए तो आप देख सकते हैं कि रेशियो के अंदर कहीं ना कहीं एक गिरावट बन रही थी। 16 जनवरी से लेकर अब तक हमने इसमें गिरावट देखी 12 जून तक। और जब भी रेशियो में गिरावट आती है इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो कहीं भी पिकअप नहीं कर पा रही है। इसी कारणवश हमने पूरे ही गवार कॉम्प्लेक्स में पिछले 6 महीने से एक साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम देखा। इस 6 महीनों में हमने देखा प्राइजेस मूविंग एवरेज वाइज भी नीचे आ गई, लेकिन एक नई चीज इसमें देखी गई, ये नेकलाइन बनी हुई है। क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम का एक नेकलाइन बना था। इससे पहले भी ये रेशो 18 अक्टूबर 2021 को इस लेवल पे जाकर वापस नीचे आ गया था और बार बार में इसके नीचे सच गया। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स बता रहा है कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आ रही है। पहले भी आप देखिए जब भी ये मनी फ्लाई नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो आप देख सकते हैं भाव में तेजी आ गई। इधर भी आप देखिए मनी फ्लो नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे भी भाव में तेजी आ गई। तो जब भी मनी फ्लो इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो एक संकेत है कि पैसा वापस लौट रहा है, वॉल्यूम वापस लौट रहा है। अब आप देख सकते हैं जनवरी के अंदर मनी फ्लो इंडेक्स नीचे आना चालू हो चुका था और भाव में गिरावट आ रही थी। ये कारण था जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में गवार कॉम्प्लेक्स चला नहीं। और एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे हम गवार गम गवार सीड रेशियो उस चीज में देखते हैं। तो पहला चीज है कि 100 फिबोनाची पे प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा है मनी फ्लो इंडेक्स पॉजिटिव है। वॉल्यूम धीरे धीरे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वॉल्यूम देखिए मूविंग एवरेज के नीचे था, अब वॉल्यूम पिकअप कर रहे हैं। नो डाउट मैकडी अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन आप ये देखिए मैक्सिमम डाउनसाइड जो है वो ब्रिज कर चुका है, टच कर चुका है। तो हमेशा हम देखते हैं कि देखिए ये लेवल पे मार्केट जाता है और फिर रिकवरी आ जाती है, ये लेवल पे मार्केट जाता है फिर रिकवरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम जोन पे पहुंच चुका है। यहाँ से मार्केट में रिकवरी आने की पूरी गुंजाइश है। वहीं अगर हम चॉपी इंडिकेटर की बात करें तो चॉपी इंडिकेटर के अंदर हम देख रहे हैं कि वॉलिडिटी पहले खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी, यहाँ पे फ्लैट था। बट अब
कहीं न कहीं वॉलेटिलिटी छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर से नीचे आने की तैयारी कर रही है और लेट्स से अगर थोड़ा भी अगर ये नीचे आता है चॉपी इंडिकेटर तो मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट देयर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। वहीं अगर हम टाइम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो एक ट्रेंड हमने 2018 से लेकर 2020 के बीच में नेगेटिव देखा था। फिर एक टाइम जोन चेंज हुआ था, जो चेंज हुआ था सितंबर 2022 में, जिसकी वजह से मैंने पिछले साल कहा भी था कि अक्टूबर से मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी बनेगी और ऐसा ही हुआ। हमने एक जबरदस्त तेजी देखी। नो डाउट 6600 के ऊपर गवार सीट सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने नीचे भी आ गया, बट अभी भी मार्केट एक बुलिश जोन में बना हुआ है। अगर हम अभी भी देखते हैं तो प्राइजेस नेकलाइन के ऊपर बने हुए। तो कमिंग अप अगर मैं सम अप करता हूं गवार गम गवार सीट रेशियो की, तो पहला चीज है यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट पहले ही पिछले साल आता हुआ दिखा था। मार्केट में जंप आया, रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट करने का मतलब है और स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं। मूविंग मूविंग एवरेज वाइज मार्केट नो डाउट थोड़ा बहुत नीचे जरूर आया है, बट अब रिकवर कर रहा है। एमएफआई मनी फ्लो इंडेक्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लौटाते हुए दिखाई दे रहा है। रेशियो वाइज हमें लगता है कि यहाँ पे बाइंग बनती है, जिसका मतलब है गवार गम आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा गवार सी को, विच इज अ गुड साइन फॉर गवार कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल गवार में आप बने रहिए, जिन्होंने पोजीशन नहीं ली है 5500 का भाव चल रहा है, यहाँ पे बना के चलिए, बट हर्डल रहेंगे। ऐसा नहीं कि रॉकेट होकर मार्केट भाग जाएगा। 5850, 6120, 6540 ये इमीडिएट रेंज है जो हमें अगस्त 20 से लेकर सितंबर 20 के बीच में हमें मिल सकते हैं। वहीं गवार गम की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 10,000 से हमने आते हुए देखा है। 10,850 का वीकली क्लोज होने पे हम देख पाएंगे 11,250, 11,600, फिर 12,400। ये स्लो एंड स्टेडीली मार्केट मूव करेंगे, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला है एलिनो, जिसकी वजह से सोइंग का इम्पैक्ट पता चलेगा। दूसरा है ऑयल एंड गैस में एक रिपोर्ट जारी गई है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर अभी तक फंड्स पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काफी किल्लत हो रही है। और जिस ढंग से हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट का फ्लो आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस में गेन आएगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक्स ने जो एफर्ट्स लिए हैं इकोनॉमी को पटरी पर लौटाने की, वो कहीं ना कहीं गवार गम के लिए पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक एफर्ट्स ले रही है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं गवार गम जो इंडस्ट्रियल यूज में जाता है, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, एडेसिव इंडस्ट्री हो, सभी जगह गवार गम का यूज होता है, वो पॉजिटिव है। और उसी को बैकअप करते हुए हमने देखा कि गवार गम गवार सीड रेशियो वीकली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन दिखा रही है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं, मनी फ्लो इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है गवार में टाइम आ गया है, अब गवार में पोजीशन बनानी चाहिए। सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट गवार कॉम्प्लेक्स में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन दिखाई दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।